अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल वीडियो चल रही है शहजाद गयास साहब की, जिसके अंदर वो रेसिज्म के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिवाय उस शख्स ने रेसिज्म की और कोई बात नहीं करी है, और वो रेसिज्म था कराची में रहने वाले महाजिरों के खिलाफ। अच्छा, उन्होंने बात शुरू करी मकामी गैर मकामी से, और बोला गैर मकामी वो हैं जो हिजरत करके इंडिया से आ गए। मैं उनकी इत्तला के लिए और तस्हीह के लिए अर्ज़ कर लूँ कि पाकिस्तान और इंडिया कोई अलग अलग मुल्क नहीं थे, ये मुत्तहदा इंडिया ही था जो टूट के पाकिस्तान बनाए, और बकाया इंडिया ही है। तो यहाँ पर जो भी लोग यहाँ से वहाँ गए या वहाँ से यहाँ आए, वो कोई एक्सटर्नल माइग्रेंट नहीं है। माइग्रेंट भी दो किस्म के होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं जो कंट्री टू कंट्री मूव करते हैं, और एक वो होते हैं जो इंटरनल होते हैं। तो जो माइग्रेशन 1947 में हुई है वो इंटरनल हुई है, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान का वजूद नहीं था। और जो लोग आए हैं या जो लोग गए वो इंटरनल माइग्रेशन की जद में आए हैं, और इंटरनल माइग्रेशन के लगे। अगर उसको आप गैर मकामी मकामी कहते हैं तो फिर इतला के लिए अर्ज़ है कि जो भी कराची के अंदर आ रहा है फिर वो भी गैर मकामी है, क्योंकि वो भी अपने गाँव से, अपने घोर से, अपने दूसरे शहर, अपने दूसरे सूबे से आ रहा है। तो आपकी ही बातों में आके ये चीज़ गैर मकामी मकामी हो जाती है। और आपने यहाँ पे जो टारगेट किया है इसके अंदर आपने लिखा हुआ है सराइकियों के खिलाफ, पख्तून के खिलाफ, और जो है सिंधियों के खिलाफ। तो भाई महाजिरों को सिर्फ इन तीनों से क्यों मसला है यहाँ पे? तो फिर बलोची को आपने छोड़ दिया है, पंजाबी को छोड़ दिया है। और बलोची को जो छोड़ने की वजह है उसका भी मुझे पता है कि क्यों आपने छोड़ा है, क्योंकि वो लोग अपनी चीज़ों के ऊपर डट गए कि हम बलोच कौम है, हम सिंधी कौम नहीं है, हम ज़बरदस्ती के यहाँ पे सिंधी बनने को तैयार नहीं है। NIC के अंदर जो कि होते आ रहा था 40 साल से, इस वजह से आपने उसको हटा दिया। पंजाबी समझदार है, वो आपकी बातों में आते नहीं, तो आपने बोला इन तीनों को घेरो। अगर कराची वाले किसी को गैर मकामी बोल रहे हैं तो आपने कैसे पता लगा लिया कि हाँ वो सराइकियों को, पख्तूनों को, सिंधियों को ही बोल रहे हैं, वो पंजाबियों बलोच को नहीं बोल रहे? ये आपको जवाब दे दें। और आपको जब कुछ नहीं मिला इसके ऊपर तो आपने यहाँ पे सोशल मीडिया की कटिंग्स और पोस्ट और लोगों के कमेंट्स लगाने शुरू कर दिए, और आपको ये भी नहीं पता कि वाकई वो उर्दू स्पीकर कमेंट कर रहा है या महाजिरी कमेंट कर रहा है। आप किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कराची वाले बुग्ज रखते हैं या महाजिर बुग्ज रखते हैं? कमेंट में तो किसी का पता नहीं चल रहा, सिर्फ आपने नाम देख लिया। इतने कमेंट्स बनते हैं, इतनी फेक चीज़ें चलती हैं, लोग दूसरों के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, कोई रॉडेड रखा हुआ है, कोई कुछ रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनली काम करना होता है। तो क्या वो सारों का आप क्रिश्चियन बोल देंगे? तो भाई आप भी अकल की बात करें। दूसरा, आपने आगे जाके खुद अपनी वीडियो में कहा है कि हाँ कराची वाले अगर ये सारे लोग चले गए चाय के होटल वाले तो कराची वाले भूखे मर जाएंगे, क्योंकि सारे माइग्रेंट हैं। और अमेरिका की मिसाल देखें, अमेरिका के अंदर भी देखो माइग्रेंट को नहीं हिलाया जा रहा, नहीं निकाला जा रहा। तो आप तो खुद बोल रहे हैं कि वो सारे माइग्रेंट है गैर मकामी जो कि कराची में आके आबाद हो रहे हैं अभी। तीसरा, मैं आपको बताऊं कि आपको ये जो डेफिनेशन बता रहे हो मकामी गैर मकामी की, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की डेफिनेशन है। PRC एक डॉक्यूमेंट होता है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल होता है, उसके मुताबिक मकामी और गैर मकामी का फ़र्क बताया जाता है। तो आपको अगर इतना ही प्यार है किसी भी कौम के साथ, पख्तूनों के साथ, तो पख्तूनों को तो आप लोग निकाल रहे थे अंदर सिंध के अंदर। उस वक्त तो आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। बलोचों के साथ जो पिछले 40 सालों से हो रहा है उनको ज़बरदस्ती का सिंधी बनाया जा रहा है NIC के ऊपर, नादर रिकॉर्ड के अंदर, उस वक्त भी आपको ख्याल नहीं आया। जो महाजिरों के साथ या कराची वालों के साथ जो कौम परस्ती हो रही है कि उनके सड़कें ख़राब है, पानी नहीं दिया जा रहा, गैस नहीं दी जा रही, बिजली नहीं दी जा रही, 5 हज़ार के चलान बना दिए हुकूमत ने, उसके ऊपर भी आप कुछ नहीं बोलते। हम तो सिंध हुकूमत को टारगेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सिंधी को टारगेट हो रहा है तो भाई आप अपना किबला दुरुस्त कर लेना या अपने अमाल दुरुस्त कर लें। हम कराची वाले तो किसी को नहीं बोलते, ये तो आपके दिमाग का जो फतूर है जो कि सामने आ रहा है, बाकी तो कोई मसला नहीं किसी को। यहाँ पर सिंधी पे जो काम कर रहा है इज्जत से रह रहा है, जो भी रेजिडेंशियल यहाँ पे रह रहा है, सिंधियों, बलोची, पख्तूनों, सब यहाँ पे रह रहे हैं, जिसके बाद भी PRC यहाँ की है। तो आपने तो यहाँ पे 3 कौमों को अपने साथ मिला लिया, बाकी दोनों को आपने कटा दे, क्योंकि वो आपकी बातों में आएंगी नहीं। आपने अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि हाँ इन तीनों के खिलाफ ही सारा काम हो रहा है और बाकी 2 के खिलाफ नहीं हो रहा है? बाकी भी इतनी सारी कौम है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। तो आपकी नस्ल परस्ती ये पूरी सिंधी कौम को भी तबाह कर रही है, पूरे सिंध को भी तबाह कर रही है। और आप यहाँ पे सिंधी कौम परस्ती नहीं कर रहे, आप सिंधी मफाद परस्त का काम यहाँ पे अदा कर रहे हैं, और ये सिंधु देश वाला जो बयान है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी आपने ये बात कही कि 5000 साल हमारी तारीख़ है और किसी और की नहीं है, तो वो नहीं हो, हमारी तो है। तो भाई आप भी थोड़ा सा पढ़ें, 5000 साल तारीख़, 800 साल पहले द्राविड़ी कौम यहाँ पर आई है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप खुद तारीख़ पढ़ लें। और अगर 5000 साल की तारीख़ है, मैं कहता हूँ 20,000 साल की तारीख़ है। सवाल ये बनता है भाई इन सालों में आपने किया है? क्या कोई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कर लिया आपने? कोई टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आ गए, या पूरी दुनिया के अंदर कोई लॉज आपने बना दिए? 800 सालों में, 1600 सालों में, 600 सालों के अंदर कौमें तरक्की करके रूल कर देंगे। चाहे UK की मिसाल ले लें, अमेरिका की मिसाल ले लें, उस्मानी सल्तनत की मिसाल ले लें, इंडिया के अंदर मुगलों की मिसाल ले लें, अफगान की मिसाल ले लें। आप लोगों को क्या हुआ 5000 साल के अंदर आपने कोई तरक्की नहीं करी? तो ये सवाल आपसे बनता है कि आप लोग कैसे रहे हो इन 5000 सालों के अंदर? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता कौमों के लिए। तो आप अगर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। कौमों को लड़ाओ नहीं, कौमों को तालीम की तरफ लेके आओ। आप अगर इतने बड़े सिंधी कौम के दुख दर्द रखने वाले हो ना, तो जो 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसकी माँ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसको इंसाफ की आपने बात करी। 8 साल की बच्ची फातिमा नामी अभी तक उनके कच्चे के डाकुओं के पास है, उसके ऊपर आपने बात करी। पख्तून बच्ची को उठाया तो वो भी पख्तूनों ने आगे खुद छुड़वाया, आपको उसके ऊपर भी ख्याल नहीं आया। तीसरा जनाब खुद फरमा रहा है कि मैं एक जगह पर गया और मैंने पंजाबी में बात करनी चाहिए क्योंकि पंजाबी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि पंजाबी में बातें नहीं करो, लोग यहाँ पे पसंद नहीं करते। इनकी वीडियो के अंदर है। तो जनाब ये बताएं, पंजाबी के खिलाफ जो रेसिज्म हो रहा था कौन कर रहा था? क्या कराची वाले कर रहे थे? आप बताएं ज़रा, कहाँ गए थे आप? तो आप अपनी बातों में खुद ही फंस चुके हैं।
तो भाई अकल के नाखून हो लड़वानी कौमों के अंदर। मैं तो हैरान हूँ कि यार लोग आपको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। चौथी आपने बात कही जिसको कॉमेडी नहीं आती नहीं करे, बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आपको भी नहीं आती थी, आपने भी छोड़ दी। और एक बात बताऊँ आपको, मैं आपको तजिया करना भी नहीं आता, आपको चाहिए ये भी छोड़ दें और कोई दूसरा हलाल का काम कर लें।